हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर कर ले तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, मेडिकल हिस्ट्री की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में एक शामिल है, वो है अंग का प्रत्यारोपण। ठीक है, ये बहुत ही ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है, ये किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये होता है लाइकोपीन नामक एक पिगमेंट की मौजूदगी के कारण होता है। ठीक है, और ये जब पकती है तो ही ये पिगमेंट बनती है और उसको लाल कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मेडिकल साइंस में नोबेल पुरस्कार मिला था हरगोविंद खुराना को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा था? ये रेशा है तो वो था रेयॉन। ठीक है, ये आर्टिफिशियल फाइबर में से सबसे पहले रेयॉन का ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है, तो अल्जाइमर रोग का क्या अभिलक्षण है? तो ये मस्तिष्क कोशिकाओं का अपघटन कर देता है। ये वेरी डेंजरस बीमारी है, मस्तिष्क कोशिकाओं का अपघटन कर देता है अल्जाइमर रोग में। ये भी पूछा जाता है कि ये बीमारी कहाँ पे होती है? तो ये ब्रेन में होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है AB। सर्वग्राहक ये सबसे गेन कर सकते हैं, जैसे कि ये AB है तो कोई A इसे डोनेट कर रहा है तो इस A को इस A रिकॉग्नाइज करेगा। कोई B डोनेट कर रहा है तो इस B को ये B रिकॉग्नाइज करेगा। कोई AB डोनेट कर रहा है तो ये पूरा होल को ये रिकॉग्नाइज करेगा। और कोई अगर O डोनेट कर रहा है तो O में क्या है? कोई एंटीजन तो होता ही नहीं है, तो ये इसको आराम से रिकॉग्नाइज कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव शरीर का कौन सा भाग टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित होती है? तो टाइफाइड से अफेक्ट होने वाला जो ऑर्गन है वो है हमारी आंत। ठीक है, आंत को ही ये अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव शरीर में आहार मुख्यतः पचता है, तो फाइनली भोजन का पाचन कहाँ पे हो पाता है? तो वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, और यहाँ पे मोस्टली प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का फाइनल पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डायबिटीज़ का कारण क्या है? तो इंसुलिन की कमी। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से डायबिटीज होती है, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में इंसुलिन नामक एक हार्मोन्स होती है जो हमारे शरीर की जो शर्करा है उसको कंट्रोल करती है, उसको बैलेंस करके रखती है। जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो शर्करा को बैलेंस करने वाला नहीं रहेगा, तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और डायबिटीज मेलिटस नामक बीमारी हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? तो ए मीन्स क्या होता है? तो ए एक्यूट, एक्यूट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खून को बहने से रोकने में भाग लेता है, तो ये विटामिन के। अगर ब्लड क्लॉटिंग होगी तो वो विटामिन के की हेल्प से ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जीवोती परीक्षा मतलब बायोप्सी क्या है? तो ये एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीक है जिसमें कोष एवं तंतुओं की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है, तो ये मेरुदंड को प्रभावित करती है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। ये बीमारी मेरुदंड को इफेक्ट पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करती है, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जिन मशरूमों को सामान्य खाया जाता है वे क्या है? तो वे एक प्रकार के कवक है। ठीक है, हम लोग जो खाते हैं वो कवक के अंश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सेलेब्रम संबंधित है, तो ये मस्तिष्क से संबंधित है, ये मस्तिष्क का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दांत की बीमारी होती है फ्लोरीन की कमी से। मैंने बोला था इनेमिल जो होता है हमारे दांत में, जो हमारे दांत को प्रोटेक्ट करती है, वो फ्लोरीन की बनी होती है। और फ्लोरीन की कमी जब हो जाएगी तो इनेमिल कमज़ोर हो जाएगा, और दांत की जितने भी बीमारी होगी इनेमिल की कमज़ोर होने से ही होगी। ठीक है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला, ये किस के कारण मिला था? तो जीन के पृथक्करण के कारण हरगोविंद खुराना को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विटामिन होते हैं, तो विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, जितने भी विटामिन होते हैं उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी भी वृक्ष की आयु सर्वोत्तम रूप से ज्ञात की जा सकती है, तो वो
क्रॉस सेक्शन के रिंग्स को गिनकर, कोई भी पेड़ को आप काटोगे, मान लो ये कोई पेड़ का कटा हुआ भाग है, तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसे ऐसे रिंग्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने रिंग्स है वो पेड़ उतना ही साल पुराना है, तो आप रिंग्स को गिन के ज्ञात कर सकते हो। और ये रिंग्स बनती कैसे, जाइलम की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो वो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सा फसल सहायक है, तो बीन्स। बीन्स जो है ना ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से तालों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये पिसीकल्चर कहलाती है, ठीक है। जो हम लोग मछली पालन करते हैं उसको पिसीकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य है जो नियंत्रित करते हैं, तो ये अपत्रीन को नियंत्रित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित का क्या काम है, तो ये प्रकाश का अवशोषण करते हैं। मान लीजिए ये कोई पत्ती है, इसमें क्लोरोफिल का क्या काम है, तो क्लोरोफिल क्या काम है, तो क्लोरोफिल क्या करेंगे, प्रकाश को एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, प्रकाश की मात्रा इसमें पड़ती है, उसमें से इसका 5 to 10% जरूरत पड़ती है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देती है। और जब ये एब्जॉर्ब हो जाती है तो फिर इसका जो रसोई घर है वो एक्टिवेट हो जाता है भोजन बनाने के लिए, और भोजन बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको स्टार्टिंग करने का काम, स्टार्टर का काम कौन करता है, तो वो करता है पर्णहरित, जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्यूपंक्चर अधिक प्रचलित है, ये एक बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में जो नस है वहाँ पे सुई चुभोया जाता है, और सुई में आपको छोटी मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में करंट या वोल्टेज पास किया जाता है, जिससे वो सुई का जो वो पॉइंट है उस पॉइंट में प्रेशर बने, और प्रेशर बनने से वो जो नस है जो डीएक्टिवेट हो चुकी है, सूख चुकी है, उस नस को एक्टिवेट किया जा सके। और ये जो पद्धति है ये चीन के लोगों ने स्टार्ट किया और बहुत ही कारगर साबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मानव शरीर में पाचन का भाग संपन्न होता है, तो मानव शरीर का जो पाचन का भाग होता है वह छोटी आंत में जाकर फाइनली संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मानव गुर्दा में होने वाली अस्मरी में ज़्यादातर क्या होते हैं, अस्मरी मीन्स स्टोन, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से नेत्र गोलक चालित होता है, तो ये 4 मांसपेशियों के सेट द्वारा होता है, ठीक है। जो नेत्र गोलक होता है वो 4 मांसपेशियों के सेट द्वारा संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि, तो पहली तो आप मान के चलो यकृत होगा, ठीक है, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होगा, द्वितीय अग्नाशय होगा, सेकंड ये अग्नाशय आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अन्य जंतुओं के मांस खाने की तुलना में मछली खाना अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। मांस से ज़्यादा मछली में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसलिए मांस से ज़्यादा मछलियाँ खाना अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सी ग्रंथि शरीर का तापमान को बनाए रखती है, तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जो शरीर के तापमान को बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे शरीर में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन से है, तो वो है विटामिन और खनिज। इसका काम होता है हमारे शरीर को संरक्षा प्रदान करना, और इसका जनरली ऊर्जा प्रदान करने में ये हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो ये आँखों में होने वाली एक बीमारी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू में पाया जाता है कौन सा रसायन, तो वो है निकोटीन। नेक्स्ट है शिशु का प्रथम दांत किस अवस्था में निकलता है, तो जो प्रथम दांत होता है वो 6 से 9 महीना के बीच में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सभी जीव पदार्थ अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, पौधे द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति की जाती है, तो ये रात के समय, ठीक है। पौधे द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति रात के समय होती है। वीडियो यहीं तक है, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।